सच सुनना चाहोगे? सबसे खतरनाक हमला शारीरिक नहीं होता। सबसे खतरनाक हमला सामाजिक होता है। वो तब होता है जब कोई तुम्हारा नाम उन कमरों में फुसफुसाता है जहां तुम मौजूद नहीं होते। अचानक लोग अलग व्यवहार करने लगते हैं। मैसेज छोटे हो जाते हैं। ऊर्जा बदल जाती है। मुस्कान गायब हो जाती है। और तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि तुम पर आरोप किस बात का लगाया जा रहा है। रुको, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक रणनीति है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, और वो एक जवाबी चाल जो पूरा खेल पलट देती है। क्यों मैनिपुलेटर सीधे हमला नहीं करता? मैनिपुलेटर कभी सामने से हमला नहीं करता, और अगर करता भी है तो वो अनाड़ी होता है। असली मैनिपुलेटर सीधा टकराव टालता है। क्यों? क्योंकि सीधा टकराव प्रतिरोध पैदा करता है। जब कोई सामने से हमला करता है तो तुम बचाव करते हो, तुम पलटवार करते हो, तुम सतर्क हो जाते हो कि युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन प्रतिष्ठा पर हमला अलगाव पैदा करता है, और अलगाव ज्यादा खतरनाक होता है। सीधा हमला तुम्हें मजबूत बना सकता है, लेकिन खामोश चरित्र हत्या तुम्हें उलझन में डाल देती है। मैनिपुलेटर समझता है ताकत सिर्फ काम में नहीं होती, ताकत धारणा में होती है। स्पष्ट समझो, वे बम नहीं लगाते, वे बीज लगाते हैं। बम एक बार फटता है, बीज धीरे धीरे बढ़ता है। वो एक ही दिन में तुम्हारी छवि नष्ट नहीं करता, वो छोटे छोटे संदेह के बीज बोता है। क्या तुमने नोटिस किया है? मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन बस इतना। और फिर वो रुक जाता है, क्योंकि बीज को बढ़ने के लिए शोर नहीं, खामोशी चाहिए। वो चिंतित आवाज का इस्तेमाल करता है, गुस्सा नहीं, आरोप नहीं, चिंता। मैं बस उसके लिए चिंतित हूं। इस वाक्य में जीनियस स्तर की चालाकी छिपी होती है। चिंता विश्वसनीयता पैदा करती है। जब कोई सीधे कहे वो गलत है, तो विरोध पैदा होता है। लेकिन जब कोई कहे मुझे उसकी चिंता है, तो लोग अपनी सावधानी कम कर देते हैं। मैनिपुलेटर हमला नहीं करता, वो कहानी को आकार देता है। वो पूरी तरह झूठ नहीं बोलता, वो सच को तोड़ता मरोड़ता है, पूरा झूठ नहीं बोलता। आधा सच सबसे खतरनाक हथियार होता है। उदाहरण, तुम कभी गुस्सा हुए होंगे। वो कहेगा वो कभी कभी थोड़ा अस्थिर हो जाता है। तुमने कभी असहमति जताई होगी। वो कहेगा उसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। तकनीकी रूप से झूठ नहीं, लेकिन प्रस्तुति तोड़ी मरोड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि संदेह सच से तेज फैलता है। सच को सबूत चाहिए, संदेह को सिर्फ शक चाहिए। एक छोटा सा शायद लोगों के दिमाग में घुस जाता है। और इंसानी मनोविज्ञान सरल है। लोग पुष्टि नहीं करते, लोग जांच नहीं करते, लोग तटस्थ रहना पसंद नहीं करते, लोग सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। और सबसे सुरक्षित पक्ष कौन सा होता है? जो बहुमत के साथ हो। लोग सबसे सुरक्षित पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर 3 लोग तुम्हारे खिलाफ फुसफुसा रहे हैं, तो बाकी लोग चुपचाप दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आरोपित व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। यह सामाजिक जीवित रहने की प्रवृत्ति है। पुराना दिमाग कहता है अनिश्चित व्यक्ति का बचाव करने से बेहतर है खतरे से दूर रहना। यह सच के बारे में नहीं है, यह वफादारी के बारे में भी नहीं है। यह सच के बारे में नहीं है, यह सामाजिक जीवित रहने के बारे में है। मैनिपुलेटर इस खेल को समझता है। वो तुम्हें सीधे नहीं हराता, वो तुम्हें सामाजिक रूप से अलग करता है। और जब तुम अकेला महसूस करते हो, तब तुम भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हो। और भावनात्मक रूप से अस्थिर इंसान आसानी से हार जाता है। ये युद्ध शोर वाला नहीं होता, ये युद्ध खामोश होता है। और खामोश युद्ध सबसे खतरनाक होते हैं। अब ध्यान से सुनो। यही भावनात्मक लोग गलती करते हैं। यही रणनीतिक लोग खेल जीतते हैं। यहीं से मैकियावेलियन चाल शुरू होती है। अफवाहों से शोर मचाकर मत ललो। शोर अफवाहों को और फैलाता है। तुम जितना अपना बचाव करोगे, कहानी उतनी ही फैलती जाएगी। अफवाह ध्यान से बढ़ती है, और तुम्हारी प्रतिक्रिया उसका ध्यान है। इसे स्थिरता से मुकाबला करो। स्थिरता उबाऊ लगती है, लेकिन स्थिरता प्रभावशाली होती है। जब तुम स्थिर रहते हो, जबकि सब उम्मीद करते हैं कि तुम टूट जाओगे, शक्ति का संतुलन बदल जाता है। अब चरणों को समझो।
चरण 1। हर जगह अपना बचाव मत करो। ये सबसे बड़ा जाल है। तुम्हारा स्वभाव कहेगा, सबको सच बताओ, सब स्पष्ट करो, अपनी बात फैलाओ। गलती। उच्च मूल्य वाला व्यक्ति हर जगह सफाई नहीं देता। चयनित रूप से उत्तर दो। यदि कोई महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष व्यक्ति तुमसे पूछे, शांत होकर उत्तर दो। संक्षिप्त, नियंत्रित, बिना भावनात्मक उत्तेजना के। भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दो। ऊर्जा तटस्थ रखो। जो व्यक्ति सच में स्पष्टता चाहता है, वो समझ जाएगा। जो व्यक्ति पहले ही विश्वास कर चुका है, उसे मनाने की कोशिश करना स्थिति की हानि है। चरण 2। शांत दक्षता बढ़ाओ। ये सबसे कम आका गया हथियार है। जब कथा तुम्हारे विरुद्ध हो, तब तुम्हारा कार्य और अधिक स्थिर होना चाहिए। देर से मत आओ। काम का स्तर मत गिराओ। क्रोध को दिखाई मत देने दो। अपने कार्य को अपने बचाव से अधिक बोलने दो। मानव मस्तिष्क विरोधाभास को पहचानता है। यदि लोग सुन रहे हैं कि तुम अस्थिर हो, लेकिन देख रहे हैं कि तुम शांत, उत्पादक और संयमित हो, तो कथा में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। शब्दों से नहीं, निरंतरता से। चालबाज शोर पैदा करते हैं। रणनीतिक लोग परिणाम पैदा करते हैं। चरण 3। निजी रूप से 1 से 2 महत्वपूर्ण संबंध मजबूत करो। सबको समझाने की कोशिश मत करो। प्रभाव सार्वजनिक रूप से नहीं बनता। प्रभाव विश्वास पर बनता है। 1 या 2 ऐसे लोगों को पहचानो जो तर्कशील हों, जो भावनात्मक गपशप पर नहीं चलते। उनसे निजी बातचीत करो। कोई नाटक नहीं, कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल तथ्य। शांत स्वर, सीधी स्पष्टता। सार्वजनिक नाटक नहीं, निजी मजबूती। सामाजिक व्यवस्था में अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से नहीं सोचते। अधिकांश लोग केवल देखते हैं। और जब 1 से 2 स्थिर लोग तुम्हारे साथ दिखाई देते हैं, बाकी लोग चुपचाप बदलने लगते हैं। सामाजिक प्रमाण मौन होता है, लेकिन शक्तिशाली होता है। चरण 4। सामाजिक रूप से उपस्थित रहो, लेकिन अप्रभावित गायब मत हो जाओ। लेकिन अति प्रयास भी मत करो। सामान्य ऊर्जा बनाए रखो। मुस्कान स्वाभाविक रखो। देह भाषा सहज रखो। कोई कटुता नहीं। कटु ऊर्जा असुरक्षा का संकेत देती है। कोई ठंडी प्रतिशोध भावना नहीं। प्रतिशोध की आभा बेचैन लगती है। तुम्हारी उपस्थिति एक संदेश होनी चाहिए, मैं विचलित नहीं हुआ हूं। जब तुम बिना रक्षात्मक ऊर्जा के सामाजिक रूप से उपस्थित रहते हो, चालबाज असहज होने लगता है, क्योंकि वो अराजकता की अपेक्षा कर रहा था। उसे तुम्हारा टूटना चाहिए था, लेकिन उसे मिला संयम। ये क्यों काम करता है? क्योंकि समय चालबाजों को उजागर कर देता है। चालबाज अपने व्यवहार को दोहराता है। वो अति करने लगता है। वो अधिक फुसफुसाने लगता है। वो अधिक मनाने की कोशिश करने लगता है। और जब कोई बहुत अधिक मनाने लगे, लोग प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। वे अति कर बैठते हैं। वे पैटर्न बना देते हैं। और शांत निरंतरता असंगति को नष्ट कर देती है। जब तुम्हारा व्यवहार स्थिर होता है और उसकी कथा अस्थिर होती है, तो विरोधाभास स्पष्ट हो जाता है और धारणा बदलने लगती है। इसे ध्यान से याद रखो। तुम्हारी प्रत्युत्तर चाल आक्रामकता नहीं है। आक्रामकता तुम्हें उसके स्तर पर ले आती है। ये भावनात्मक अनुशासन है। अनुशासन उबाऊ लगता है, लेकिन अनुशासन अडिग होता है। चालबाज अराजकता से जीतता है। रणनीतिक व्यक्ति संरचना से जीतता है। और जब तुम संरचना चुनते हो, तुम कथा से ऊपर उठ जाते हो। वहीं खेल जीता जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सुनो। यह कोई तकनीक नहीं है, ये मानसिकता का परिवर्तन है। तुम्हें एक शक्तिशाली सत्य स्वीकार करना होगा। तुम लोगों के मुंह नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम फुसफुसाहटों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम अफवाहों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम हर कमरे में अपनी उपस्थिति नियंत्रित नहीं कर सकते। और जितनी जल्दी तुम ये स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी तुम मुक्त हो जाओगे। तुम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन तुम ये नियंत्रित कर सकते हो कि जब वे कहते हैं, तब तुम कितने स्थिर दिखाई देते हो। और सामाजिक संबंधों में स्थिरता ही वास्तविक प्रभुत्व है। लोग पूर्ण व्यक्ति का अनुसरण नहीं करते। लोग स्थिर व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। सामाजिक तूफान पहचान की परीक्षा लेते हैं। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं, तब तुम्हारे चरित्र की परीक्षा नहीं होती,
तुम्हारी पहचान की परीक्षा होती है। तुम कौन हो जब तुम्हें मान्यता देने वाला कोई नहीं होता? तुम कौन हो जब तुम्हारा बचाव करने वाला कोई नहीं होता? तुम कौन हो जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होता? यही वास्तविक शक्ति की परीक्षा है। यदि तुम्हारी पहचान सार्वजनिक राय पर निर्भर है, तो तुम टूट जाओगे, क्योंकि सार्वजनिक राय मौसम की तरह होती है। आज समर्थन करती है, कल संदेह करती है, परसों उदासीन हो जाती है। यदि तुम्हारा आत्म मूल्य लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, तो तुम हर सामाजिक परिवर्तन के साथ डगमगाते रहोगे। लेकिन यदि तुम्हारी पहचान आंतरिक है, तो तुम अछूते बन जाते हो। आंतरिक पहचान का अर्थ अहंकार नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, बिना प्रशंसा के, बिना मान्यता के, बिना स्वीकृति के। जब तुम्हें स्वयं पर स्पष्टता होती है, तो बाहरी शोर केवल पृष्ठभूमि की ध्वनि बन जाता है। अलगाव पीड़ादायक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मानव मस्तिष्क संबंध चाहता है, अपनापन चाहता है। जब लोग दूरी बनाने लगते हैं, तो भीतर से पीड़ा होती है। लेकिन अलगाव अधिकार भी बनाता है, क्योंकि अलगाव तुम्हें एक चीज देता है जो भीड़ नहीं देती, स्पष्टता। जब तुम अकेले खड़े रहते हो और फिर भी टूटते नहीं, तो लोग ध्यान देते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। शक्ति ऊंची आवाज में वापसी करने से नहीं आती। शक्ति तब आती है जब लोग देखते हैं, इसके विरुद्ध इतना कहा गया, फिर भी ये स्थिर है। स्थिरता प्रतिष्ठा से अधिक शक्तिशाली होती है। कई शक्तिशाली लोग पहले गलत समझे गए थे। इतिहास देखो, नेताओं की पहले आलोचना हुई, नवप्रवर्तकों पर पहले संदेह किया गया, मजबूत व्यक्तित्वों को पहले अलग किया गया, क्योंकि भीड़ अपने सुविधा क्षेत्र की रक्षा करती है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है, वो भीड़ के मनोभाव से संचालित नहीं होता, और यह बात भीड़ को असहज लगती है। लेकिन समय के साथ गलत समझे गए लोग सम्मानित बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, उन्होंने अपनी पहचान नहीं बेची, उन्होंने स्वीकृति के लिए झुकाव नहीं किया। यही मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। तुम सामाजिक स्वीकृति के दास से स्वपरिभाषा के स्वामी बन जाते हो। और जिस दिन तुम्हारा केंद्र आंतरिक हो जाएगा, उस दिन चालबाज शक्तिहीन हो जाएगा, क्योंकि वो केवल बाहरी धारणा को नियंत्रित कर सकता है, तुम्हारी आंतरिक स्थिरता को नहीं। और जब व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है, वो अडिग हो जाता है। और अडिग व्यक्ति खेल नहीं खेलता, खेल को परिभाषित करता है।